हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक से रिलेटेड चैप्टर जो कि क्लास 9 का है। अब हम लोग ये समझते हैं कि घातांक क्या है। तो किसी संख्या का आधार यह दर्शाता है कि कोई संख्या अर्थात आधार कितनी बार दोहराया गया है। जैसे 2 की पावर 3, तो 2 आधार है, 3 घात है। अब 3 अर्थात घात यह दर्शा रहा है कि 2 कितनी बार रिपीट है। तो 3 यह दर्शा रहा है कि 2 कितनी बार रिपीट है। तो 2 कितनी बार रिपीट है? 3 बार। तो 2 को 1 2 3 टाइम्स हमने रिपीट किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये रिलेटेड है घातांक से, अर्थात कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट है उसे हम घात के रूप में लिखते हैं, वह उस संख्या का घातांक रूप कहलाएगा। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला है a की पावर m, अर्थात आधार के ऊपर जो घात होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे संख्या होगी उसे आधार बोला जाएगा और जो आधार के ऊपर लिखी हुई संख्या होगी उसे घात पढ़ा जाता है। अब अगर आधार सेम हो, दोनों पर आधार पर सेम संख्याएं लिखी हों और घात अलग अलग हों, तो हम घात को एक करके आधार को आपस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि गुणा के रूप में है। कभी भी मल्टीप्लाई के रूप में हो तो हम घात को जोड़ के लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर आधार सेम हो तो घातें आपस में घट जाएंगी। किसमें घट जाएंगी? जब ये भाग के रूप में रहेगा तब, यानी गुणा में घातें आपस में जुड़ेंगी और भाग में घातें आपस में घटेंगी। नेक्स्ट फार्मूला है a की पावर m। a की पावर m हो तो अगर इसे हम हर में लाएंगे, क्योंकि ये अंश में है, तो जब इसे हर में ले जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, और जब हर से अंश में जाएगा तो पुनः इसकी घात धनात्मक हो जाएगी। अर्थात अंश से हर में ले जाने पर भी चिन्ह घात का बदल जाएगा। अब एक b की पावर m है, यानी 2 संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी हुई हैं और उसकी कुछ घात है। तो जो घात, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात जब इसको विस्तार रूप में लिखेंगे तो ये घात इसको भी मिलेगी और ये घात इसको भी मिलेगी। अर्थात ये जो घात है पहली संख्या को भी मिलेगी, दूसरी संख्या को भी मिलेगी और इसके साथ कोई एक और भी संख्या होगी तो उसे भी मिलेगी। अब a की पावर m, तो a की पावर m हो गया डॉट b की पावर m। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। a बटा b की पावर m है, तो ये अगर भाग के रूप में भी है तो भी घात, अर्थात a की पावर m अंश को भी मिलेगा, b की पावर m हर को भी मिलेगा। तो a की पावर m बटा b की पावर m। अच्छा, n रूट a, तो अगर n रूट a है तो हम इसे अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये जो रूट पर जो संख्याएं होंगी वो 1/n हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर स्क्वायर होगा 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगी, क्यूब रूट होगा तो 3 आ जाएगी, फोर्थ रूट होगा तो 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें 5 की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। मान लीजिए हमने ले लिया 999 की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अर्थात किसी भी संख्या का मान अगर किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 लेंगे तो उसका मान सदैव कितना होगा? 1 होगा। जहाँ तक कि 0 की पावर 0 भी लेंगे तो उसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। चलिए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है 64 की पावर 1/2 को सरल करो।
तो 64 को फैक्टराइज करते हैं। 64 को 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अर्थात जो 64 है ये आपका पूरी तरीके से 2 से कटेगा। कितनी बार में? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 अर्थात 2 कितनी बार रिपीट है? 6 बार। तो इस 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 और उसकी घात 1/2। अब घात पे घात होगी तो एक फार्मूला होता है कि अगर कोई आधार पे संख्या लिखी हो उसके ऊपर घात और घात पे भी घात, तो घात का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 6 गुणते 1/2 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 3। अब 2 की यानी 2 की घात है 3। अब 2 की घात है 3 यानी 2 का 2 में कितनी बार गुणा? 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 की पावर 1/5 को सरल करो। तो 32 को फैक्टराइज करने पर ये 2 और 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 32 2 से कटेगा। कितनी बार में कटा? 5 बार में। 1 2 3 4 5, तो 5 बार में कट जाएगा। अब 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब घात पे घात तो घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यानी 5 गुणते 1/5, तो 2 आधार हो गया। घात 5 गुणते 1/5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा 1। 2 की घात 1, किसी की घात 1 मतलब वही संख्या आगे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 125 की पावर 1/3 को सरल करो। तो 125 को फैक्टराइज करने पर अर्थात गुणनखंड करने पर ये पूरी तरीके से 5 से कटेगा। 25 पंचे 125, 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो 25 बराबर 5 की घात 3। क्यों? क्योंकि 5 से कटेगा। कितनी बार में कटा? 3 बार में। तो 125 की वैल्यू हम रखेंगे 5 की घात 3। अब घात पे घात तो घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 1 और किसी की पावर 1 मतलब वही संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2 को सरल करो। तो 9 को फैक्टराइज करने पर ये 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 9 3 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 9 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 9 और 3 की पावर 2 दोनों इक्वल हैं। तो 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख दिए। अब घात ये आधार हो गए, ये घात हो गए, फिर घात तो घात पे घात तो घात का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थात गुणा हो जाएगा। तो अंश और हर में अगर हो तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। तो 3 और 3 की पावर 3 यानी 3, 3 की घात 3। अब 3 का घात 3 तो घात ये दर्शा रही कि ये आधार वाली जो संख्या है कितनी बार रिपीट होगी? 3 बार। तो 3 3 3, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो 32 को फैक्टराइज करने पर 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह पर हम लिखेंगे 2 की घात 5। घात पे घात तो घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 2 5 गुणित 2/5, 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 2। तो 2 आधार हो गया, घात 2, तो 2 की पावर 2। तो ये घात ये दर्शा रही है कि जो आधार वाली संख्या है कितनी बार रिपीट है? 2 बार। 2 गुणते 2 और 2 दूनी 4। तो फाइनल आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। 16 को फैक्टराइज करेंगे। 2 8 16 अर्थात गुणनखंड करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
तो 16 हो गया, 16 2 से कटेगा, कितनी बार में कटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार में, तो 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 लिखेंगे, 16 की जगह 2 की घात 4 लिख दिए, की पावर 3/4, घात पे घात तो घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आधार हो गई घात 4 गुणते 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 3, तो आधार पे 2 बचा और घात पे 3 बचा, तो घात ये दर्शाती है कि आधार कितनी बार रिपीट है, तो घात 3 है तो आधार कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार, तो 1 2 3, 3 बार लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना फाइनल आंसर आपका आ गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 125 की घात -1/3, तो 125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 25 पंचे 125, 5 पचाम 25, 5 एकम 5, तो 125 बराबर 5 की घात 3, तो 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब घात पे घात तो घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 हो गया, घात 3 गुणते -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, इसको नीचे ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात अगर धन ऋणात्मक है तो नीचे जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी, अगर धनात्मक है नीचे ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, तो 5 की घात 1 हो गई, और किसी की घात 1 मतलब वही संख्या, तो 5 ही आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 1/5 आ गया, इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 गुणते 2 की पावर 1/5, जब आधार सेम रहे, जब आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो आधार सेम थी तो आधार को हमने 1 कर लिया और घात को आपस में जोड़ के रूप में लिख दिया गया। अब दो आधार हो गया, अब घात को हल कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 15 होगा, 3 पचे 15, हर वाली संख्या से लासा वाली में संख्या में भाग देंगे और अंश वाली संख्या में गुणा करेंगे भागफल से, तो 3 पचे 15, 5 बार गया, 5 का अंश के साथ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हर वाली संख्या से भाग देंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 3, तो 10 और 13 को जोड़ने पर 10 और 3 को जोड़ने पर 13 आएगा कि बटा 15, तो 2 की घात 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1/3 की पावर 3 की घात 7। अब हमने देखा था कि अगर कोई भी संख्या अंश बटा के हर के रूप में लिखी हो तो घात मिलेगा, तो दोनों संख्या को मिलेंगी, इसको भी मिलेगा और घात इसको भी मिलेगा, तो 1 की घात 7 हो गई और 3 की पावर 3 की घात भी कितनी हो गई, 7 हो गई, तो 1 की घात चाहे जितनी भी हो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब घात पे घात तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आधार दोनों संख्याओं का सेम है, जब आधार सेम होती हैं और संख्या भाग के रूप में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो आधार को हमने 1 कर लिया और घात को आपस में घटा दिया, तो 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 आ गया, दोनों का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो फाइनल 1 आ जाएगा, तो 11 की घात 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घात सेम हो तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, तो 7 8 56 और घात को हम 1 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।